आजकल मीम्स और रील्स के ज़माने में विरोध प्रदर्शनों में भी एक नई क्रिएटिविटी आती जा रही है। आज की नई सच्चाई ये है कि अपने विरोध प्रदर्शन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वायरल होना ज़रूरी है, और वायरल होने के लिए आपको इंस्टाग्राम की रील और मीम वाली भाषा में ही बात करनी होगी, क्योंकि अटेंशन यानी आपका ध्यान आज की सबसे बड़ी करेंसी है, और इस ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना किसी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। 18 अगस्त को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की एक जन सुनवाई चल रही थी। इस दौरान इस इलाके में आवारा कुत्तों की परेशानी को लेकर दीपक राठौर नाम का एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंच गया। वो अपने साथ एक और व्यक्ति को लेकर आया था, जिसने अपने चेहरे पर कुत्ते का मुखौटा लगाया हुआ था, और इस व्यक्ति का नाम उन्होंने रखा डॉगी भाई। अब शिकायत करने के इस तरीके की सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है। यह तस्वीर वायरल हो रही है, पूरे देश में लोग इसको देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। क्यों नहीं जाएगा अंदर? अंदर नहीं, कारण क्या है? नहीं कारण क्या है? मेरे को मना कर तो आप उनसे पूछ के आओ। आओ आओ, ये रिपोर्ट डलाने जा रहा है। डलवा दो। हाँ, तो आप इस तरीके से रोक नहीं सकते हो। नहीं, क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? हाँ, इसको भेजो। हाँ, आएगा। ये शुक्ला जी हैं, नगर निगम के सारे लोग इन कुत्तों के नाम पे पैसे खा रहे हैं। बंधियाकरण बंद क्यों है? बंधियाकरण चालू है। अभी कितने कुत्तों का हुआ? मैं बोल रहा था 4.5 साल में कितने लोगों को काटा? 4 साल में कितने लोगों को काटा? कितने नहीं? मेरे पास है ना, ये पढ़ो ना। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों। दीपक राठौर वैसे तो कोई आम आदमी नहीं है, वो खंडवा नगर निगम में विपक्ष के नेता हैं। उनका आरोप है कि इस इलाके में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कुत्तों के काटने से लोग परेशान हैं, जबकि आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन के नाम पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, और इसके बावजूद शहर में आवारा कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही। उनका आरोप है कि टेंडर में कुछ गड़बड़ी की गई है, भ्रष्टाचार हुआ है और कुत्तों का स्टरलाइजेशन नहीं किया जा रहा। भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए हमारे डॉगी भाई को दिल्ली से यहाँ आना पड़ा। इनका ये कहना है कि इनकी नसबंदी हो चुकी थी, उसके बाद भी इनको 6 बच्चे हुए, जिससे इनको ऐसा पता चला कि जो ये बधियाकरण है इसमें कई कुत्तों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और वह निश्चिंत होकर घूमते हैं, पर जब उनका परिवार बढ़ता है तब उनको समझ आती है। तो आज इन्हीं सभी बातों को लेकर यह कलेक्टर की जनसुनवाई में इन्होंने खंडवा नगर निगम के खिलाफ आवेदन दिया है कि 40 लाख रुपए का इन्होंने बिल निकाल लिया है और बधियाकरण के नाम पर, और जो कंपनी है उसने फर्जी तरीके से बिल लगाकर पैसे निकाल लिए हैं, और यहाँ के नेता, कर्मचारी और नगर निगम पूरी मिली हुई है और कुत्तों की नसबंदी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही है। नगर निगम ने हमारे नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करा है। हमारी जनसंख्या नियंत्रण बढ़ती जा रही है और ऊपर से नसबंदी में भी इन लोग घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। नसबंदी के नाम पर ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने नसबंदी करवाई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जिनने भी करा है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाम बता दीजिए। तो आप देखिए, इस कैरेक्टर का नाम इन्होंने रखा है डॉगी भाई। अब सोशल मीडिया पर भले ही इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही हो, ये वीडियो वायरल हो गया हो, लेकिन खंडवा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। इस प्रकार का जो पब्लिसिटी के स्टंट्स किए जाते हैं ये ठीक नहीं है। कारण यह है कि जो जन सुनवाई का प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही गंभीर प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी जिला अधिकारी एक मंच पर आकर लगभग 200 से 250 आवेदन वहाँ पर लिए जाते हैं और उनका गंभीरता के साथ में निराकरण किया जाता है। लेकिन इस प्रकार से यदि कोई केवल पब्लिसिटी के लिए यदि ऐसा काम करे तो यह ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ों के आवेदन नॉर्मली, जैसे कि आप किसी भी प्रकार का आवेदन देते हैं, वैसे दिए जाने चाहिए ताकि उनका गंभीरता के साथ निपटारा हो सके। अब डीएम साहब का कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। ये भी हो सकता है कि ये विपक्ष का कोई राजनीतिक स्टंट हो, क्योंकि ये जो सज्जन आए थे ये विपक्ष के ही नेता हैं।
असल में इस तरह के प्रदर्शन अब क्यों हो रहे हैं, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। भारत 146 करोड़ लोगों का देश है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आज भारत में रहती है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना तो हमारे पास इतने संसाधन हैं और ना ही उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऊपर से हमारे देश की जो लाल फीताशाही है, जो अफसरशाही है, जिसने पूरे सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि आपको अपने अधिकारों को भी भीख के रूप में मांगना पड़ता है। ये आपके अधिकार हैं, लेकिन जब आपको मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप भीख मांग रहे हैं। और पिछले 79 वर्षों में आज़ादी के जिस तरह का हमारे सिस्टम और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हमारी जो रही है, उसमें सरकारी अफसरों ने जनता का भरोसा बनाया कम है और तोड़ा ज़्यादा है। हमारे देश में छोटी छोटी बातों के लिए भी आज भी आपको सरकारी दफ्तरों में लाइन लगानी पड़ती है, एक प्रकार की भीख मांगनी पड़ती है और रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर आपको आपका अधिकार मिलता है। और जब आपकी कोई ज़रूरत पूरी भी हो जाती है, कोई अधिकार आपको मिल भी जाता है, तो सरकारी अधिकारी उसे एहसान के तौर पर दिखाते हैं, जबकि वो एहसान नहीं बल्कि आपका अधिकार है। हमारे देश के 79 वर्ष पुराने सिस्टम में आम लोगों के प्रति जो अफसरशाही की उदासीनता है, इससे लोग अब परेशान हो चुके हैं। अब लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर उनकी समस्या मीडिया में आ जाए या सोशल मीडिया में वायरल हो जाए तो उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। तब वो सरकार पर या फिर इन अफसरों पर दबाव डाल पाएंगे और उनकी आवाज़ जल्दी सुनी जाएगी, उन्हें न्याय मिल जाएगा। देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये एक नया तरीका है, जिसमें मीडिया में भी बात आ जाती है और सोशल मीडिया में भी आपकी रील वायरल हो जाती है। और आज हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं, उसका लक्ष्य भी यही था कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित हो, जिससे ये मुद्दा बड़ा हो जाए। इस व्यक्ति को शायद पता था कि जब तक उसे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक उसकी समस्या मेन स्ट्रीम मीडिया में ना दिखाई जाए, सोशल मीडिया पर जब तक वो वायरल नहीं होगा, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। और यही सोचकर इसने ये किया होगा। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये खतरनाक ट्रेंड भी है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगने लगेगा कि वायरल होने के बाद ही उसे इंसाफ मिल सकता है। उसकी मांगें तभी सुनी जाएंगी जब वो वायरल होगा, तो हर व्यक्ति आगे चलकर शायद यही करने लगेगा। कोई भी किसी भी सरकारी अफसर के दफ्तर में ज़बरदस्ती घुस आएगा, अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करेगा और रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। इसलिए हमारे देश में जो प्रशासन चला रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये एक चुनौती है और एक संदेश भी है। हालांकि कुत्ते के जरिए प्रदर्शन करने वाला ये व्यक्ति आम आदमी नहीं है, बल्कि खुद भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए अब इस तरह नई नई चीज़ें अपना रहा है।